कोरोना वायरस से मुल्क की मईशत का बुरा हाल है, मगर हुकूमत अब एक ऐसा पैकेज लाई है जिसके बाद हुकूमत को उम्मीद है कि मईशत बेहतर होगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे, सरमायाकारी बढ़ेगी। मगर इसे तहरीक इंसाफ की तरफ से कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए एक बहुत बड़ी एमनेस्टी स्कीम ख्याल किया जा सकता है, मगर इसका नाम एमनेस्टी स्कीम नहीं बल्कि पैकेज रखा गया है। एक अहम बात जो पहले ही हुकूमत ने क्लियर कर दी है, ये सहूलत महज प्लॉट खरीदने पर और उसके ट्रांजैक्शन पर नहीं होगी। प्लॉट खरीद कर आपको उस पर तामीर भी करना होगी, कंस्ट्रक्शन का प्लान बताना होगा और 2020 तक उसे मुकम्मल करना होगा, वरना आपसे पूछा जाएगा कि ये पैसा कहां से आया। यानी हुकूमत ने यकीनी बना दिया है कि ये सहूलत प्लॉट खरीद कर रखने के लिए नहीं है, प्लॉट में सट्टेबाजी करके कीमतें बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि प्लॉट लेकर उस पर तामीर करना होगी ताकि इस शोबे से वाबस्ता दूसरी इंडस्ट्री का पहिया चले, लोगों को कारोबार मिले, लोगों को रोजगार मिले। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस्लाहात के नारे के साथ आई, बड़े पैमाने पर इस्लाहात की बात की, फिर दावे किए कि ब्लैक मनी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा। मगर अब हुकूमत ने एक मौका दे दिया है कि जो ब्लैक मनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगेगा उससे कोई पूछगछ नहीं होगी। 1.5 साल तक हुकूमत पर दबाव रहा कि उसने रिफॉर्म्स के लिए जो क्रैकडाउन किया है उससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया है, कारोबार नहीं है, मगर हुकूमत कायम रही कि वो अपने रिफॉर्म से पीछे नहीं हटेगी। और अब हुकूमत ने एक बहुत बड़ी एमनेस्टी दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बड़ा पैकेज दिया और कहा कि जो भी इस साल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सरमायाकारी करेगा उससे आमदनी के ज़राए का नहीं पूछा जाएगा। जो भी इस साल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के टैक्स फिक्स करने का ऐलान किया और कहा कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सरमायाकारी करेगा उसका 90% टैक्स माफ कर दिया जाएगा। साथ ही वज़ीर आज़म ने सीमेंट और सरिये के अलावा दीगर सेक्टर्स के लिए विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि घर बेचने वालों पर अब कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं होगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, इसे और बाद में बढ़ाया जाएगा। ये बात वाज़े हो कि हम शुरू से ये मौक़िफ़ अपनाते आए हैं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम हुकूमती सब्सिडी के बगैर नहीं चल सकती। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से मुसलसल कहा गया कि सब्सिडी नहीं देंगे, बगैर सब्सिडी के इसको चलाएंगे। फिर 5 अरब की पहले सब्सिडी दी गई, फिर मजीद पैकेज का कहा गया और अब एक दफ़ा फिर 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। हालांकि शुरू में जब हम ये सवाल बार बार करते थे कि नहीं चलेगा, इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं पाकिस्तान में, तो इस बात से इनकार किया जाता था। अब साथ ही इस हवाले से जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसने इस बात को वेलकम किया है। डेवलपर्स का कहना है कि इस पैकेज से ना सिर्फ तामीराती शोबे को तरक्की मिलेगी बल्कि इससे पाकिस्तान की मईशत को भी इस्तेहकाम हासिल होगा। फिक्स टैक्स से ना सिर्फ तामीराती शोबे में शफाफियत आएगी बल्कि हुकूमत के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। बात के मुताबिक टैक्स हुक्काम बिल्डर्स और डेवलपर्स को ब्लैकमेल भी नहीं कर सकेंगे। अब टैक्स हुक्काम आबाद के मुताबिक तामीराती शोबे में सरमायाकारी करने वालों से ज़राए आमदनी नहीं पूछा जाए, जिससे शोबे में सरमायाकारी कई गुना बढ़ जाएगी। नया पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों के लिए विदहोल्डिंग टैक्स खत्म और 30 अरब रुपए की सरमायाकारी से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को बूस्ट मिलेगा। हुकूमत समझती है कि इस पैकेज से कोरोना वायरस के मुल्की मईशत पर पड़ने वाले असरात कम होंगे, रोजगार के मौके पैदा होंगे, 40 से ज़ायद सनतों का पहिया चलेगा, मईशत में बेहतरी आएगी। क्योंकि अब हुकूमत ने खुद तस्लीम कर लिया है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, मुल्की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होगा। हुकूमत के अपने मुताबिक कोरोना से नुकसान की 3 हदें हैं। 14 लाख से लेकर 1 करोड़ 23 लाख या इससे भी ज़्यादा 1 करोड़ 85 लाख तक अफराद बेरोजगार हो सकते हैं, अपनी मुलाजमतों से महरूम हो सकते हैं। और सिर्फ 3 माह में मुल्क की मईशत को 1200 अरब रुपए से लेकर 2500 अरब रुपए तक का नुकसान पहुंच सकता है। वजारत प्लानिंग के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महदूद लॉकडाउन की वजह से 1200 अरब रुपए का नुकसान होगा। अगर सूरत हाल दरमियानी रही तो 1960 अरब का नुकसान होगा, जबकि अगर सूरत हाल ज्यादा खराब हुई यानी कर्फ्यू की नौबत आई तो मुल्क की मईशत को 2500 अरब रुपए का नुकसान पहुंच सकता है। ये हुकूमती एदाद-ओ-शुमार डॉक्टर हफीज पाशा और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शाहिद कारदार के एदाद-ओ-शुमार से भी ज़्यादा हैं। पिछले दिनों उन दोनों ने आर्टिकल लिखा था जिसमें बताया था कि कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मईशत को कितना नुकसान होगा। सवाल उठ रहा था कि ये तो बड़ा संगीन मामला होगा, मगर हुकूमती एदाद-ओ-शुमार जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो उससे भी बदतरीन नजर आ रहा है जो डॉक्टर हफीज पाशा ने बताया था। अब हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को पैकेज दिया है, इससे कितनी मदद मिल सकेगी। डॉक्टर हफीज पाशा ही हमारे साथ मौजूद हैं, अब साबिक वजीर खजाना हैं, उन्होंने ये सारी बात की थी। हुकूमत आपकी बात को बहुत ज़्यादा अहमियत भी देती है। साथ ही मोहसिन शेखानी साहब चेयरमैन आबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब दोनों
दोनों का बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, मैं पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ, ज़ाहिर आबाद ने तो इस पैकेज को वेलकम किया, मैं उनसे भी बात करूंगा। ज़ाहिर पाकिस्तान में बड़ा रहा है कि जो इस वक्त लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बड़ी कम हो गई है, लोगों के पास अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए डिमांड का मसला है। अब हुकूमत ने ये जो पैकेज दिया, आपको लगता है कि इससे मईशत का पहिया चलेगा? जो आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होगी, वो नहीं होगी? देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की खसूसियत ये है कि ये शोबा तेज़ी से उस वक्त चलता है जब पूरी माशी हालात में तेज़ी हो, और ये बड़े तेज़ी से गिरता है जब माशी हालात ख़राब होते हैं। तो इस वक्त ख़तरा ये था, पिछले साल भी आप देखिए कि हाउसिंग के इन्वेस्टमेंट में तकरीबन हमारा अंदाज़ा है कि 5 से 10% कमी आई थी। सवाल ये पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये बात बहुत मुनासिब यकीनन की है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक लिहाज से लीडिंग सेक्टर होता है। जब उसमें इजाफा होता है तो उसके नतीजे में कोई 20 से 25 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होता है, इसलिए कि लिंकेजेस जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं कंस्ट्रक्शन के। और साथ साथ तकरीबन 90% जो वर्कर्स हैं या मज़दूर हैं, उनका ताल्लुक़ कंस्ट्रक्शन सेक्टर से इस लिहाज से है कि ये डेली तकरीबन दिहाड़ी पे काम करते हैं। तो इससे दो मकासद पूरे हो सकते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मुनासिब डिसीजन लिया। मगर स्ट्रैटेजी पे कुछ हमें प्रॉब्लम्स हैं। आपने जो किया है वो ज़्यादातर आपने सप्लाई साइड पे किया। इस वक्त असल मसला जो है हाउसिंग का, वो डिमांड साइड पे है। लोगों के आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है, और अगर आपने सूद को वही रखा 14 से 15%, तो आप ये सोचिए कि इस वक्त कौन जाके इस वक्त सोचेगा कि हम एक नए घर की तरफ आगे बढ़ें। प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर वो 30 अरब का सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये सब्सिडी मुनासिब उस वक्त होगा जब सरे सूद में, हाउसिंग फाइनेंस के सूद में आप वही 7% रखें जो आपने स्टेट बैंक ने कहा था कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए रखेंगे, इंडस्ट्री के जो करेगी। यानी कि आपको इस वक्त हाउसिंग को भी एक इन्वेस्टमेंट का दर्जा देना है, जिस तरह आपने अब कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। दूसरी तरफ एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि कोई अजीब सी हैरत सी बात है कि इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने सीमेंट में ना सिर्फ एक्साइज ड्यूटी रखी है मगर उसको बढ़ाया है। एक्साइज ड्यूटी सिर्फ उन चीज़ों पे होता है जो हम समझते हैं कि ख़राब है, यानी कि सिगरेट है या बेवरेजेस हैं। इस वक्त सीमेंट पे एक्साइज ड्यूटी होने की कोई लॉजिक नहीं है। तकरीबन वो 2000 रुपये फ़ी टन बन जाता है, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है ताकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यकीनन उससे कम होगी। और साथ साथ क्रेडिट का एक स्पेशल हाउसिंग फाइनेंस की लाइन क्रिएट करें, और 7% इंटरेस्ट रेट पे आप हाउसिंग फाइनेंस को लोगों को पहुंचाएं, तो उससे शायद डिमांड में इजाफा होगा और फिर बिल्डर से भी रिस्पांस आने की हमें उम्मीद हो सकती है। पर मगर जो लोअर कॉस्ट है हाउसिंग है, उसमें 30 अरब रुपए का पैकेज हुकूमत की तरफ से दिया गया है। आपको नहीं लगता जो लोअर कॉस्ट की डिमांड है वो वहां से पूरी हो जाएगी? साथ में इंडस्ट्री जो है आबाद, ये जितना भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वो कहता था हुकूमत ने जो क्रैक डाउन किया हुआ है कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर, और जो पूछा जाता है, सवाल पूछे जाते हैं, उसकी वजह से भट्टा बैठ गया है। अब अगर सवाल नहीं होगा तो उससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं जनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से कम से कम इस वक्त जो माशी दबाव आया हुआ है वो कम हो जाए। देखिए, वो उन लोगों के लिए हैं जो बिल्डर्स हैं, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास घराने हैं, या आप ये भी देखें कि जो वर्किंग क्लास कम्युनिटी है, छोटे छोटे 5-8 मरले के घर वाले जो हैं, उनके पास काला पैसा कम होता है। काला पैसा जो है वो बिल्डर्स के पास है, वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें एक बात मैं अगर मुनासिब समझें तो कह दूं कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि यह बात बिल्कुल वाज़े कर दी जाए कि ये कंसेशन सिर्फ 3 महीने के लिए है, इसलिए कि वरना ये तरह की एमनेस्टी और ब्लैक मनी को रिकग्नाइज़ करना, इसमें ख़तरा यह है कि FATF में इसके नतीजे में प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। अलबत्ता हालात इस वक्त गैर मामूली हैं, बहुत ही परेशान कुन हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमने 3 महीने के लिए इंसेंटिव दिया है, मगर आगे चलकर ब्लैक मनी को एमनेस्टी बिल्कुल पाकिस्तान कभी नहीं देगा। मतलब आप समझते हैं ये एक
बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एमनेस्टी स्कीम है। जब माजी में एमनेस्टी स्कीम्स आती थी उसमें कम से कम 2-4% पेनल्टी ली जाती थी, जुर्माना किया जाता था। ये तो बगैर जुर्माने के एक बगैर ज़बरदस्त किस्म की एमनेस्टी स्कीम दे दी है लोगों के लिए। माजी में बड़ा खिलाफ होते थे वज़ीर आज़म इमरान खान, आके खुद भी एमनेस्टी लाए, मगर ये तो 0 पर एमनेस्टी है। जी यकीनन एमनेस्टी तो है, और इसमें कोई 1% या 2% भी नहीं देना पड़ रहा है। बहरहाल हालात गैर मामूली हैं, तो कुछ अरसे के लिए आप बिल्डर्स को इंसेंटिव ज़रूर दें। आपने एक और बहुत बड़ा इंसेंटिव दिया है, और वो ये कि आप फिक्स टैक्स के निज़ाम को ले आए हैं बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में। अब आप ये सोचिए कि ट्रेडर्स बेचारे, लाखों ट्रेडर्स कहते रहे कि हमारे जो टैक्स का सिस्टम होना चाहिए हमारे साथ, वो फिक्स टैक्स का निज़ाम होना चाहिए। आपने अब बड़े बड़े डेवलपर्स और बिल्डर्स को तो फिक्स टैक्स का निज़ाम दे दिया। छोटे छोटे ताजिर जो बेचारे कहते रहे कि फ़िक्स टैक्स रजीम ले आएँ, उनको तो आपने आज तक मना कर रखा है। तो ये ज़रा इम्बैलेंस्ड डिसीशन है, और इस पर ज़रा गौर फरमाना बाद में 3 महीने के बाद ज़रूरी यकीनन हो जाएगा। पास साहब मेरे साथ रहेगा, मैंने आपसे इस बारे में भी पूछना है। आपने ज़ाहिर है जो आर्टिकल लिखा उसी के बाद बहुत अफसोस हो रहा था कि इतने लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जो हुकूमत के अपना वर्ष के सिनेरियो है उसमें तो तकरीबन 1,85,00,000 तक लोग बेरोजगार हो सकते हैं। मैं इस हवाले से सवाल करूंगा। मोहसिन शेखानी साहब चेयरमैन आबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है आप लोगों ने, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने बड़ा वेलकम किया इसको, मगर पहले प्रॉब्लम ये नहीं आ रहा था कि लोगों की डिमांड नहीं थी, लोगों के मुआशी हालात ठीक नहीं थे। कोरोना से पहले भी आपकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार थी। अब आपको लग रहा है कि लोगों का मसला सिर्फ ये था कि उनके पास ब्लैक मनी है, उन्हें सवाल ना पूछा जाए तो जबरदस्त तरीके से वो अब इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि लोगों के पास पैसा तो है, एक टैक्स के नेट की वजह से मैं समझता हूँ टैक्स के जो इश्यूज़ आ रहे हैं उससे घबराना शुरू हो जाते हैं। वैल्यूशन की चीज़ें चल रही थी, जो बाकी एजेंसियों की तरफ से खौफ आ रहा था वो एक था। लेकिन मैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आप ये देखें कि लो कास्ट हाउसिंग जो अपना पाकिस्तान जो भी अथॉरिटीज़ हैं उस हवाले से देखा जाए कि 30 लाख रुपए में जो घर होगा, और उस पर भी फोकस है, वो बहुत बड़ा फोकस है जिसमें इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम किया है, सब्सिडाइज लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, और ये वाला बहुत बड़ा क्लाइंट होगा। ये इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारे मुल्क की कि हम सोच ही नहीं सकते। ये जो कच्ची आबादियां हैं ये सबकी रिक्वायरमेंट है। ये लोग सब चाहेंगे कि हम इस तरफ जाए, कहीं प्लान स्कीम हो जाए, कहीं उनके बच्चे भी उसी अच्छे माहौल में, जहां हॉस्पिटल भी हो, जहां पार्क भी हो, जहां आपका स्कूल्स भी हों। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक्टिविटी ज़रूर शुरू हो जाएगी। ये भी आपको लोगों को कि 31 लाख में 120 गज़ का मकान मिल जाए, 35 लाख में मकान मिल जाए, इनिशियली 2 बेडरूम हो, 1 लिविंग रूम हो, तो ये बहुत बड़ा काम है पूरे पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ी डिमांड है। इसके अलावा मतलब यानी आप कह रहे हैं लोगों के पास पैसा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बहुत बेरोजगारी है, लोगों के इस वक्त हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, खुद हुकूमती नंबर सब बेरोजगारी के बहुत ज़्यादा हैं और मुस्तकबिल में बात हो रही, मगर आप कह रहे हैं कि पैसा उनके पास बहुत है, बस वो डिक्लेयर नहीं करना चाह रहे थे। अब सवाल नहीं पूछा जाएगा तो बहुत ज़्यादा पैसे अब इन्वेस्ट होंगे और ज़बरदस्त तरीके से इंडस्ट्री चलेगी। देखें, मेरा कहना यह है कि जब ये तो एक वबा चल रही है, एक कोरोना, एक सिस्टम पूरी दुनिया को तबाह किया हुआ है, उसमें लोग अपनी जान बचाएंगे या पैसे पे आएंगे तो एक्टिविटी नहीं है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 1.5 साल 2 साल से बिल्कुल स्लो हो गई थी ड्यू टू द पॉलिसीज़ नहीं आ रही थी, और हम समझ रहे हैं कि जब पॉलिसी आएगी तो लोगों को कोई मौका मिलेगा। तो आज उन्होंने एक कंप्लीट पैकेज दिया है, जो पॉलिसीज़ दी है, तो ये एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। ये नहीं है कि अभी कोरोना में सब छोड़ के पैसे लगाना शुरू कर देंगे। चीज़ें जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो 500-600 प्रोजेक्ट अभी पाकिस्तान में चल रहे हैं, वो तो इनिशियली कम से कम एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। मजीद इस पे जो रिलीफ आया है तो बाकी लोग भी कंस्ट्रक्शन की तरफ मुतवज्जो होंगे, और इस इंडस्ट्री को जो दर्जा था वो कभी भी नहीं मिला, आज इसको इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया गया और इसके रूल्स भी बनाए जा रहे हैं, इसका बोर्ड भी बनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है पूरी दुनिया में, बैकबोन की तरह इसको तस्वुर किया जाता है। हमारे मुल्क में तो इसको इंडस्ट्री अब डिक्लेयर करके इसके सारे इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है, ना इसमें फाइनेंस है, ना कोई इसमें बैंकों का इन्वॉल्वमेंट है। पूरी दुनिया तो 80% फाइनेंस पे चलती है हाउसिंग पे, तो हमारा तो कुछ भी नहीं था जब पॉलिसीज ही नहीं थी, हमारे तो फोरक्लोजर लॉ ही नहीं था। शेखानी साहब, ये ज्यादा अच्छा होता है ना कि बैंक से लोन लेने पर किसी भी शख्स को कहा जाता है कि जी आपको रियायती कर्जा मिला करेगा, जिस तरह दुनिया भर में मॉर्गेज पर इंडस्ट्री चलती है। इस वक्त ये पैकेज कंज्यूमर के लिए है या आप लोगों के लिए है? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं 400-500 प्रोजेक्ट आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, अगर वो ही पूरी तरह नहीं बिके जो आपके 400-500 प्रोजेक्ट है, इसका मतलब है मार्केट में सप्लाई तो है, डिमांड का मसला है। तो डिमांड अगर नहीं आ रही थी तो फिर अब कैसे डेवलप हो जाएगी? पैकेज आपके लिए है, लोगों के लिए है?
नहीं, उन 400-500 प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी तकरीबन 60% 70% बिके हुए हैं, बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन थे, जो अभी चल रहे हैं, नॉर्मल रूटीन में चल रहे हैं। अब तो नए प्रोजेक्ट आने की हम बात कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जिनको फाइनेंस मिलेगा, जिनको एक्टिविटी होगी, जो लो कास्ट हाउसिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं। 50 लाख घरों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 50 लाख घर ना हो, 5 लाख घर हो, 5 लाख से शुरू तो हो, कहीं पॉलिसी आएगी तो शुरू होगा। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में पॉलिसी ना आना, चीज़ें कंप्लीट ना होना, अभी इसमें अप्रूवल अथॉरिटी का प्रॉब्लम्स है, अभी वो फाइनलाइज होना है। हम तो कह रहे हैं उसको भी प्राइवेट सेक्टर में, जैसे LDA को, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में प्राइवेट सेक्टर को बैठाया, बाकी इलाकों में भी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें, ताकि ये अथॉरिटी में जो 2-2 साल अप्रूवल में लगते वो भी ना लगे और ये एक्टिविटी फास्ट हो। यानी शिकारी साहब, 2 साल तक आप लोगों को प्रॉब्लम रहा, मुझे बताइएगा, आप ये कह रहे हैं 2 साल तक आप लोगों को प्रॉब्लम रहा। हुकूमत कहती थी कि जी हम ज़बरदस्त रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, हम किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम ठीक कर देंगे, अब काला पैसे वाला जो है वो प्रॉपर्टी में नहीं इन्वेस्ट करेगा, जिसने करना इंडस्ट्री में करे, वाइट मनी हो। तो अब हुकूमत ने वो अपने सारे के सारे स्टेप जो 2 साल तक रखे और आप कहते रहे कि हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया है, उनको रिवर्स कर दिया है, और रिवर्स करने की वजह से अब आपका कारोबार दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल मेरा ये कहना है कि ये इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है। जो बोर्ड बनेगा वो मज़ीद डिसीजन लेगा। जब ये नोटिफिकेशन होंगे तो उसमें देखना है कि सिर्फ ज़मीनों के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, ये कंस्ट्रक्शन के लिए रिलीफ हो सारा, इसलिए कि कंस्ट्रक्शन होगी तो आपकी पूरी इंडस्ट्री, एलाइट इंडस्ट्री चलेगी, जॉब क्रिएशन होगी। खाली ज़मीन लेके कोई रख लेगा तो उसको वो इंसेंटिव नहीं मिलने चाहिए। सारी चीज़ें नोटिफिकेशन जब होंगे, जब चीज़ें लिखी जाएंगी तो उसमें आएंगे। मैं समझता हूँ एक्टिविटी तेज़ होगी इंडस्ट्री में। आने वाले वक्तों में इंडस्ट्री का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा और एज अ कंप्लीट इंडस्ट्री डिक्लेयर होना एक कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ जाएगा, और लोग फिर बड़े सेक्टर्स की तरफ जाएंगे तो स्टॉक्स में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप बड़े विजन के हिसाब से लेके चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया चेयरमैन आबाद हमारे साथ मौजूद थे। मैं पाशा साहब आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूं क्योंकि आपने ज़ाहिर इस पैकेज पर तो अपनी राय दे दी। आपने कॉलम लिखा था हफीज़ कारदार साहब के साथ, जिसमें आपने जो सिनेरियो खींचा था उसमें लाखों नौकरियां और बेरोजगार और गुर्बत से की सिनेरियो था। आपका जो वर्स्ट केस सिनेरियो था, हुकूमत का वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर कंप्लीट शटडाउन रहता है तो वो और ज़्यादा खतरनाक है। 1 करोड़ 80 लाख तक के लोगों की बेरोजगारी, फिर जो हुकूमत को नुकसान होगा। जो अच्छा सिनेरियो है वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, 14-15 लाख लोग उसमें भी बेरोजगार हो जाएंगे। आप क्या देख रहे हैं जो हुकूमत ने अब खुद प्लानिंग कमीशन ने बात की है उसके बाद? देखिए, खुदा न खास्ता जो प्लानिंग कमीशन ने पैकेज अनाउंस किया जिसमें जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो इस हद तक ख़राब है कि अगर आपके 1 करोड़ 80 लाख लोग बेरोज़गार हो जाते हैं तो ये तकरीबन 30% है पूरे मुल्क के एम्प्लॉयमेंट का। इस वक्त हमारे मुल्क में 6 करोड़ लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयड हैं। 30% अगर कमी आई तो ये 1200 अरब, जो कि वाकई 1200 अरब नहीं है, उससे कुछ कम है, इसलिए कि बजट पर 1200 अरब का बोझ नहीं है, उससे कम है। ये 1200 अरब पूरा भी अगर आप ले लें तो 13% अगर आपके अनएम्प्लॉयमेंट में कमी बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये बहुत ही कम और नामुनासिब है। आपको रिवाइव करने के लिए उस वर्स्ट के सिनेरियो में तकरीबन 4-4.5 हज़ार अरब का पैकेज लाना पड़ेगा और उसको आपको फाइनेंसिंग उसकी स्टेट बैंक के डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू ही हो सकती है। तो मेरा ख्याल ये है कि प्लानिंग कमीशन को सोच समझ के सिनेरियोस पेश करना चाहिए था। हो सकता वो इसलिए कर रहे हैं कि ये बताएं दुनिया के कम्युनिटी को कि पाकिस्तान का बुरा हाल हो रहा है और बाहर से जो सपोर्ट मिल रही है हमें उसमें और भी इजाफा हो, IMF से, वर्ल्ड बैंक वगैरह से। तो हो सकता है दिस इज़ अ सेलिंग स्ट्रैटेजी, बट ये कुछ नामुनासिब है इसलिए कि इस कदर इम्पैक्ट होना, तो आपका जो रिवाइवल पैकेज है और रिलीफ पैकेज जो है वो बिल्कुल ही उसके सामने उसकी हैसियत बहुत कम हो जाती है, वो नाकामयाब हो सकता है। मतलब जब सिनेरियो इतना बुरा है और आप भी ज़ाहिर कह रहे थे कि बेरोजगारी होगी, तो उसमें अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्योंकि एक इमीडिएट रिलीफ चाहिए, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मिल सकता है। अब ये एक अलग बात है कि कंस्ट्रक्शन में अचानक डिमांड क्रिएट होगी नहीं होगी इस सिनेरियो में, तो उसमें अच्छा नहीं है। फिर 30 अरब रुपए उन्होंने लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए भी दे दिए, फिर कंस्ट्रक्शन भी अगर शुरू हो जाए, कम से कम पहिया चलना शुरू हो। देखिए, सवाल ये पैदा होता है, आप कंस्ट्रक्शन का देख लीजिए कि तकरीबन 60% जो मज़दूर हैं वो शहरों में नहीं हैं,
वो गांव में हैं। गांव में जो बेशुमार घर बनते हैं वहाँ वो काम करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो 60% हैं छोटे छोटे घर गांव में जो बनते हैं, इस रिवाइवल पैकेज से क्या उनको क्या फ़ायदा पहुंचता है? ये तो शहरों के लिए और बड़े बड़े बिल्डर्स और डेवलपर्स और हाउसिंग स्कीम्स के लिए है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए है। तो इसलिए सोच समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने पैकेज को इस तरह टारगेट करें कि जो असल में लोग मुतासिर हो रहे हैं, बेरोज़गार हो रहे हैं, उनकी तरफ हमारी टारगेटिंग हो और कोशिश ये करें कि उनको फ़ायदा पहुँचे। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे।